हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। रीम शेख एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत छोटी उम्र से टीवी पर काम कर रही है, लेकिन उनकी यंग एज की वजह से काफी लोगों ने उन्हें लेकर ये इमेज बना ली थी कि वो इस जनरेशन की है तो पार्टी करती होगी या फिर एक टिपिकल टीनेजर जैसी होंगी। पर रीम का कहना है कि वो एक अलग पर्सनैलिटी रखती है और ओल्ड स्कूल टाइप की लड़की है। क्लबिंग से ज्यादा हाउस पार्टीज करना उन्हें पसंद है और सोशल प्लेटफॉर्म से ज्यादा डायरी में लिखना वो प्रेफर करती है। इतना ही नहीं, एक मिडिल क्लास लड़की की तरह उनकी आज भी अपनी माँ से रोज खट्टी मिट्टी तकरार होती रहती है और अपने पापा से वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। पर काफी प्रोडक्शन हाउसेस भी उन्हें बच्चे समझकर फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। उनका ये कहना होता था कि ये तो बच्ची है, इसलिए इसका कोई फीडबैक या ओपिनियन क्यों पूछना, और सिर्फ सीनियर एक्टर्स की ही बात को वैल्यू दी जाती थी। पर जैसा कि रीम बताती है कि वो ओल्ड स्कूल टाइप लड़की है, इसलिए उनके लिए प्यार की डेफिनेशन भी शाहरुख खान की रोमांटिक लाइन से थोड़ा हटकर है, जिसे जानकर आपको लगेगा कि रीम सच में मैच्योर लड़की है। तो फिर क्या है उनकी लव की डेफिनेशन? शहबान आजिम या ज़ैन इमाम में से किसे डेट कर रही है वो? जन्नत जुबैर से अपने बोल्ड सीन्स के कंपैरिजन और दंगल मूवी की एक्ट्रेस जायरा वसीम के अपने धर्म के नाम पर ये इंडस्ट्री छोड़ देने पर क्या जवाब दे चुकी है रीम? आज इस वीडियो में मैं आपको रीम शेख की इसी अनजानी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ, जो अपनी क्रेजीनेस और बबली नेचर, बोल्ड एटीट्यूड और क्यूटनेस की वजह से लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बना चुकी है। तो आप सबकी फेवरेट रीम शेख की इस लाइफ स्टोरी को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीम शेख का जन्म 8 सितंबर साल 2002 को मुंबई में समीर शेख और शीतल की बेटी के रूप में हुआ था। उनके बर्थ प्लेस को लेकर भी एक मिसकंसेप्शन है कि उनका जन्म ओमान में हुआ था, लेकिन रियलिटी में रीम शेख मुंबई में ही पली बड़ी है। फैंस के बीच रीम को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी रहती है कि उनके रियल भाई बहन भी है, लेकिन रियलिटी में वो अपने पेरेंट्स की एक सिंगल चाइल्ड है। वो बताती है कि वो अपने सरनेम में ई की जगह ए यूज करती है। रीम एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती है और उनके फादर एक बिजनेसमैन है जो प्रिंटिंग प्रेस ओन करते हैं, और उनकी माँ एक होम मेकर है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लोखंडवाला के ज्ञान केंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंबई से कंप्लीट की। रीम जब सिर्फ 6 साल की थी तब से वो एक्टिंग फील्ड में काम कर रही है, और नीर भरे तेरे नैना से उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। इस शो में उन्होंने देवी का रोल प्ले किया था। वैसे वो मोर देन 100 पॉपुलर ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स में भी काम कर चुके हैं, जिनमें से मैकडॉनल्ड्स, क्लिनिक प्लस, मैगी कुछ नाम है। पर अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने एक हेयर ऑयल के एड के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें रिजेक्शन मिला था। इस रिजेक्शन के बाद ही वो इमेजिन टीवी के शो नीर भरे तेरे नैना में देवी के रोल के लिए सेलेक्ट की गई, और इस शो से उन्हें बहुत रिकॉग्निशन भी मिली थी। इस शो के बाद वो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा सीजन 2, दिया और बाती हम, चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, ये रिश्ता क्या कहलाता है, महाबली, वीर हनुमान, तुझसे है राब्ता जैसे कई पॉपुलर टीवी शोज में नजर आई। साथ ही उन्हें तू आशिकी और खतरा खतरा शो के कुछ एपिसोड्स में भी देखा जाता रहा। वैसे अमिताभ बच्चन स्टारर वजीर मूवी में उन्होंने कैमियो रोल भी प्ले किया था, और मलाला यूसुफजाई की बायोपिक मूवी गुल मकाई में वो लीड रोल प्ले कर चुकी है, जो मूवी क्रिटिक्स और फैंस के बीच बहुत पसंद की गई थी। पर केवल टीवी शोज और मूवीज ही नहीं, बल्कि करीब 10-12 शोज में गेस्ट अपीयरेंसेस और साथ ही करीबन 15 से 17 म्यूजिक वीडियोस में भी वो लगातार नजर आ चुकी है। रिसेंटली उन्हें राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी वेब सीरीज में अंकिता पांडे के रोल में देखा जा रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो रीम बचपन से ही अपने बबली नेचर की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करती आई है। प्लस वो एक वेल स्पोकन एंड वेल मैनर्ड एक्ट्रेस भी है। वो कहती है कि वो अपने फादर के बहुत क्लोज है और उनकी मदर से वो रोज ही मजाक और गॉसिप्स करती रहती है, जो ऑब्वियसली उनके प्यार का दूसरा नाम है। वैसे रीम के फैंस कहते हैं कि उनकी मदर उनकी माँ नहीं बल्कि सिस्टर जैसी दिखती है। इसी वजह से रीम अपनी माँ को मजाक में कई बार अपनी सिस्टर ही बुलाती है। वैसे तो उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर बहुत कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट वर्दी है, साथ ही वो उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव भी है। उनके शूटिंग सेट्स पर भी उनके पेरेंट्स को ज्यादातर साथ देखा जाता है। रीम अपने कई इंटरव्यूज में बता चुकी है कि उनके शूटिंग सेट्स मोस्टली उनके घर से दूर ही होते हैं, इसी वजह से उन्हें बहुत बार मुंबई से पुणे भी जाना पड़ता है, और उनके लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत हेक्टिक हो जाता है। अपनी माँ के सामने तो वो काम में हाथ नहीं बटाती, लेकिन वो कहती है कि जब भी इमरजेंसी होती है तो वो इजीली घर के सारे काम भी कर लेती है। अपने कई इंटरव्यूज में वो बहुत बार ये भी बता चुकी है कि वो एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की बहुत बड़ी फैन है। वो कहती है कि जेनिफर उन्हें बहुत ही अडोरेबल एंड क्लासी लगती है, एंड लकीली इस बार उन्हें अपनी लेटेस्ट वेब सीरीज में जेनिफर के साथ ही लीड रोल में कास्ट किया गया है, जो उनके लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। इसके अलावा वो रियलिटी में बहुत हेल्थ
कॉन्शियस है और वो रेगुलरली जिम जाती है और डांस भी करती है। रीम गॉड में बहुत विश्वास करती है और अपनी इसी विश्वास का एक एग्जाम्पल उन्होंने दंगल मूवी एक्ट्रेस जायरा वसीम के बॉलीवुड छोड़ने के डिसीजन पर दिया था। उन्होंने तब कहा था कि उन्हें जायरा के डिसीजन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनके जॉब या करियर को रिलीजन या गॉड से कनेक्शन बिठाने वाली बात पर अग्री नहीं करती। उन्होंने कहा था कि उन्हें जायरा के डिसीजन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनके जॉब या करियर को रिलीजन या गॉड से कनेक्शन बिठाने वाली बात पर अग्री नहीं करती। रीम का मानना है कि इस्लाम धर्म हमें ये नहीं सिखाता, अल्लाह तो खुद हमें जॉब देते हैं, तो वो उनसे कनेक्ट होने के लिए जॉब क्यों छीनेंगे। वो मानती है कि गॉड ने उन्हें जो जॉब दी है वो ही हमारे लिए एक तोहफा है और एक रास्ता है उन्हीं के क्लोज जाने का। और रीम ने जायरा के फैसले से डिसएग्री इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि जायरा का ये डिसीजन पब्लिकली डालना गलत था। जो गर्ल्स जायरा से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती होंगी, उन्हें बहुत डीमोटिवेशन मिला होगा। उनके इस कमेंट को काफी फैंस ने अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन काफी लोग उनसे नाराज हो गए थे। रीम को तुझसे है राब्ता शो में कल्याणी के रोल में देखा गया था और उसमें उनके को स्टार उनसे एज में काफी मैच्योर थे। इसी वजह से उनके सीरियल में दिखाए गए कुछ बोल्ड सीन्स की वजह से उन्हें जन्नत जुबैर से भी कंपेयर किया गया कि जन्नत ऐसे सीन्स के लिए मना कर सकती है, तो रीम शेख आखिर क्यों नहीं कर रही। अपने इस क्रिटिसिज्म को भी रीम ने काफी बोल्ड अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि वो ऑफ कैमरा सिर्फ अपना काम कर रही है और इन सीन्स में कोई रियलिटी नहीं होती और उनके पेरेंट्स को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। जब उनसे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया तब रीम का कहना था कि चाहे उन्हें शाहरुख की तरह रोमांटिक लड़का भी आकर प्रपोज कर दे, तो भी वो सिर्फ उसी लड़के से शादी करेंगी जिससे उनकी फ्रेंडशिप अच्छी हो, क्योंकि एक टाइम के बाद रोमांस रिश्ते में खत्म हो जाता है पर फ्रेंडशिप हमेशा रहती है। इसलिए वो सिर्फ उसी से शादी करेंगी जो उनका अच्छा दोस्त होगा। उनकी शहबान आजिम और जैन इमाम के साथ फ्रेंडशिप देखकर उनका नाम काफी बार लिंकअप्स में रहता है। पर रीम का कहना है कि इस इंडस्ट्री में ऐसी खबरें रहना बहुत आम बात है और हम तीनों ही इन बातों पर बहुत हंसते भी हैं। लेकिन जब उनकी फैमिली को भी इन टॉपिक्स में इंक्लूड किया जाता है तब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और ओपनली अपने लिए आकर स्टैंड लेती है। वैसे रीम रियल लाइफ में बहुत फन लविंग है और जन्नत, अनुष्का सेन और अरिशफा खान और सिद्धार्थ निगम के साथ वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करती है। उन्हें बीचेस और समर सीजन बहुत पसंद है। वैसे रीम को अपनी करियर लाइफ में काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं और वो सेलिब्रिटी फेस में भी नजर आ चुकी है। उनका फेवरेट कलर व्हाइट है और उन्हें 6 साल की एज में एक कैटलॉग शूट के लिए 300 रुपए मिले थे, जो उनकी लाइफ की फर्स्ट सैलरी थी। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जस्टिन बीबर को टीवी स्क्रीन पर देखा था तब उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो उन्हें देखते ही उनकी दीवानी हो गई थी और तभी से वो उनके फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश भी हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप सबकी फेवरेट रीम शेख की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।